नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कोहल में 15 करोड़ रुपए से अधिक की 6 विकास परियोजनाओं के किए शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शाहपुर के चंबी में त्रिदेव सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भाजपा सत्ता को सेवा में परिवर्तित करने वाला राजनीतिक दल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, समाज सेवा की भावना जगाने में एनसीसी की अहम भूमिका। और प्रदेश की 2982 पंचायतों में बनाए जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिले में मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कोहल में आज 15 करोड़ 19 लाख रुपए की 6 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पतली कोहल में हंस फाउंडेशन चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यास कुंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि यहां आने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन संस्था पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही है। जयराम ठाकुर ने पिछले 4.5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के 2 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, बवेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और 3 नवनिर्मित पंचायतों में 3 पशु औषधालय खोलने की घोषणा भी की। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने कुल्लू में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक व अन्य आपदाओं के जोखिम और भेद्यता को कम करने के लिए समयबद्ध तैयारी व लोगों को सतर्क करना बेहद आवश्यक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आपदा के प्रति जागरूक करना और आपदा के समय बचाव व राहत के लिए प्रबंधन को प्रशिक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के 206 स्कूली विद्यार्थी एक साथ आपदा प्रबंधन पर आधारित नाटकों का मंचन कर लोगों को जागरूक करेंगे। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल को एम्स, IIM और अटल टनल रोहतांग की सौगात दी है। वे आज कांगड़ा जिले के चंबी मैदान में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोरोना काल के कठिन दौर में केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने टीकाकरण को लेकर भी जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा मिशन रिपीट करने में कामयाब रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा में बूथ अध्यक्ष राजनीति का निर्माता है और सत्ता को सेवा में परिवर्तित करने का काम केवल भाजपा ने ही किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं परिवार व समाज को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और कोविड महामारी के संकट के दौर में महिलाओं ने लोगों को कपड़े से बने लाखों मास्क उपलब्ध करवाकर सराहनीय कार्य किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का स्वागत किया। इस दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, वन मंत्री राकेश पठानिया, सांसद किशन कपूर व इंदु गोस्वामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार भेंट की।
इस दौरान राज्यपाल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को लेकर उन्होंने चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल में जैव विविधता का अपार भंडार है और प्रदेश में अनेक ऐसे स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल और ब्रिटेन दोनों ही विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आपसी तालमेल से कार्य कर विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को राज्य में प्रचलित प्राकृतिक खेती से भी अवगत करवाया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि एनसीसी हमें देश के प्रति निष्ठा व अनुशासन सिखाती है। वे आज राजभवन में एनसीसी समूह मुख्यालय शिमला के तत्वावधान में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। आर्लेकर ने कहा कि एनसीसी ने देश में समाज सेवा की भावना को जगाने में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान राज्यपाल ने इस वर्ष 26 जनवरी को नई दिल्ली में शिविर और परेड में भाग लेने वाले एनसीसी ग्रुप मुख्यालय शिमला के 11 कैडेट्स को सम्मानित किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश की 2982 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए 150 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। बिलासपुर जिले में श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्मित मझेड़ पंचायत के भवन की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बिलासपुर जिले में भी 24 कॉमन सर्विस सेंटर में से 18 तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 249 सचिवों के पद सहित अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में पशु मोबाइल एम्बुलेंस योजना आरंभ की जा रही है जो गांव-गांव जाकर पशुओं का उपचार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर मन की बात का प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। इस बीच प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के सफल समन्वय को लेकर पार्टी मुख्यालय शिमला में एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मन की बात कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक संजीव कटवाल ने कहा कि भाजपा इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर चलाती है। उन्होंने कहा कि 29 मई को मन की बात कार्यक्रम से पहले भाजपा नेता स्वच्छता अभियान चलाएंगे और संबंधित वार्डों में प्रधानमंत्री की रैली के निमंत्रण पत्र बांटेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने आज शिमला के रिज मैदान पर 31 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री के दौरे पर उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के 17 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी रूबरू होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जन कल्याण के कार्यों को प्रमुखता दी है। वे आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस बुद्धिजीवी विचार विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उसे आगे बढ़ाने में बुद्धिजीवी वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर बुद्धिजीवी विचार के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला नगर निगम चुनाव समय पर न करवाने को लेकर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम का कार्यकाल जून के दूसरे सप्ताह में पूरा हो रहा है, बावजूद इसके राज्य सरकार द्वारा चुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी नेतृत्व मिलकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से दुखी है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।
भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों का 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन 1 जून से सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश्वर चंदेल ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 1200 कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मुख्य विषय प्राकृतिक खेती रखा गया है और इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आमंत्रित किसान भी अपना प्राकृतिक खेती का अनुभव साझा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कोहल में 15 करोड़ रुपए से अधिक की 6 विकास परियोजनाओं के किए शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शाहपुर के चंबी में त्रिदेव सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भाजपा सत्ता को सेवा में परिवर्तित करने वाला राजनीतिक दल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा, समाज सेवा की भावना जगाने में एनसीसी की अहम भूमिका। और प्रदेश की 2982 पंचायतों में बनाए जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।